मीना वॉइस में आपका स्वागत है। संजय अपनी पत्नी पुष्पा से कहता है, माँ बाबूजी ने इतना परेशान करके रखा है कि अब एक घर में रहना मुश्किल हो गया है। लगता है हमें इनका कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। घर से बाहर निकालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वृद्धाश्रम जाने की बात करेंगे तो फिर ये नहीं मानेंगे। हमें कोई बीच का ही रास्ता निकालना होगा। मेरे पास एक प्लान है। आज रात हम दोनों इन दोनों के कमरे में जाकर। शाम का वक्त था। अजीत बाबू अपनी पत्नी नीलिमा जी के साथ आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ रोज पहले ही बेटी की शादी की थी तो घर में चहल पहल थी। अब सारे मेहमान चले गए थे तो अब वो दोनों भी आराम कर रहे थे। तभी उनका संजय कमरे से बाहर आया और बोला, पापा आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्योंकि लड़के की शादी के बाद जब कभी वो कुछ कहता या करता है उसका उल्टा ही मतलब निकाला जाता है। अजीत बाबू, ऐसी कौन सी बात तुम्हें करनी है जिसे कहने से पहले ही तुम्हें कुछ बुरा होने का संदेह हो रहा है? और बेटा, शादी के बाद माँ बाप बच्चों की बातों का उल्टा मतलब नहीं निकालते, बल्कि बच्चे रिश्तों को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं और तभी से रिश्तों में गांठ लगनी शुरू हो जाती है। खैर छोड़ो इस बात का, जो कहने आए हो वो कहो। संजय बोला, पापा आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। ऐसे भी आपको कमरे में बस एक अलमारी और एक पलंग रखी हुई है, जबकि मेरा कमरा बहुत छोटा है और पुष्पा के मायके वालों ने इतना सामान दे दिया है कि उस कमरे में आ नहीं रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम कमरों की अदला बदली कर लें। अजीत बाबू बोले, बेटा अभी अभी जो तुमने बात कही कि बेटे की शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, उसका प्रमाण तो तुमने अभी दे दिया। जिस कमरे में तुम्हारी माँ इतने सालों से रह रही है, अचानक तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो कमरा गंदा लगने लगा। वही संजय की माँ नीलिमा जी बैठी थी। वो बोली, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है उसे उस कमरे में दिक्कत हो रही होगी। बेटा, तुम्हारे पापा के कहने का वो मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसा करो, बहू को कहो अपना सारा सामान इसमें रखवा ले। संजय बोला, माँ आप भी हद करती हैं। वो अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? मैं कल 2 मजदूर भेज दूंगा। पहले तो उस कमरे की सफाई पुताई करवाऊंगा, साफ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना सारा सामान उस कमरे में लाऊंगा। तब तक आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखवा लीजिए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर संजय वहां से चला गया। अजीत बाबू बोले, नीलिमा ये तुम्हें ठीक नहीं किया। आज पत्नी के लिए ये हमें हमारा कमरा खाली करने को कह रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन ससुराल वालों के लिए ये घर खाली करने को कहे। नीलिमा जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भविष्य की बातें आपको अभी से कैसे पता है? हो सकता है उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वह आपसे कह नहीं पा रहा हो। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अजीत बाबू बोले, अपने सुख के लिए ये तुम्हारी तकलीफ भी नहीं देख रहा। ये अच्छे लक्षण नहीं है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है। क्योंकि जिस बेटे के लिए माँ धूप छाँव सब बर्दाश्त करती है, आज उसी माँ को वो गेस्ट रूम में रहने को बोल गया और तुम कहती हो इसमें कोई बात नहीं है। एक रोज संजय बोला, पापा मैं सोच रहा था गेस्ट रूम को भी नया जैसा करा दूं,
मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। क्या कहते हैं? वैसे आपके पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते हैं। मेरे सारे पैसों में मानो पंख लग जाते हैं। ये रंगाई पुताई का खर्चा आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। संजय के जाने के बाद अजीत बाबू नीलिमा से बोले तो नीलिमा जी ने अजीत बाबू को समझा बुझाकर शांत तो कर दिया, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू हो गई तो नीलिमा जी अजीत बाबू के साथ गेस्ट रूम में रहने चली गई। नीलिमा जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम बहुत दिनों से बंद पड़ा था, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नजर नहीं आ रहा है। अजीत बाबू बोले, नीलिमा, माँ का जी गाय का, पुत का जी कसाई का कहावत तो बहुत पुरानी है, क्या तुम्हें नहीं सुनी है? जिस बेटे के लिए तुम अपना सुख छोड़ रही हो उसे तुम्हारा कष्ट तक नहीं दिख रहा है। तभी उधर से पुष्पा आई और बोली, पापा जी, आपका बेटा अगर आप लोगों पर खर्च करे तो बहुत अच्छा, वहीं अगर मुझ पर या मेरे मायके वालों के लिए कुछ करे तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? अजीत बाबू बोले, बहू, अगर तुम्हारा पति अपने शौक मौज के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहता है तो बेझिझक करे, मैं उसे कभी हिसाब मांगने नहीं जाऊंगा। पर मैं अपने पैसे यूं ही खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। इन सब बातों की चर्चा अपने पति से करो तो बेहतर होगा। इस विषय में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर अजीत बाबू घर से बाहर चले गए। इधर पुष्पा घूमती फिरती नीलिमा जी को अलग होने की बात सुनाती रहती, जिससे एक माँ का कलेजा कांप जाता था। करीब 2 हफ्ते के बाद नीलिमा जी और अजीत बाबू बेटे के कमरे में शिफ्ट हो गए। अब उन्हें उसी कमरे में अच्छा लगने लगा। एक रोज दोनों दंपत्ति हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे तो पुष्पा नीलिमा जी को बोली, मम्मी जी, क्या पापा जी के साथ कमरे में बैठ सकती हैं? मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं। नीलिमा जी अजीत बाबू को बोली, चलिए कमरे में चलते हैं, वहीं चाय पियेंगे। अजीत बाबू ने शक की नज़र से नीलिमा जी को देखा तो वो बोली, अरे बहू की कुछ सहेलियां आने वाली हैं, चलिए ना हम कमरे में बैठते हैं। इतना कहकर वो उन्हें लेकर चली गई। कई घंटों तक घर में शोर शराबा होता रहा। दोनों वृद्ध दंपत्ति को परेशानी तो हो रही थी, पर उन्होंने नजरअंदाज किया। काम वाली सब कुछ बनाकर और अपने समय पर वापस चली गई। पुष्पा ने बहुत कहा पर वो रुकी नहीं। पुष्पा नीलिमा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अजीत बाबू इशारों में नीलिमा जी को मना करते रहे, पर नीलिमा जी बहू की मदद करने के लिए चली गई। पुष्पा बोली, मम्मी जी, क्या आप इन सब के लिए चाय बना दीजिए, और इनके साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा, तो मैं बैठ जाती हूँ। नीलिमा जी चाय बनाकर लाई तो पुष्पा की एक सहेली बोली, पुष्पा, तुमने अपने पति को तो अपने रंग में रंग लिया, पर इस घर को और घर वालों को अभी अपडेट कर देती तो तुम्हारी स्टैंडर्ड के लगते। इतना कहकर वो सब हंसने लगी। उनके साथ पुष्पा भी हंस रही थी। ये बात नीलिमा जी को अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 साल हो गए। एक रोज दोनों बेटे के बचपन के दिनों की बात करके मुस्कुरा रहे थे। तभी संजय आया और बोला, पापा, आपसे एक काम था, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। अजीत बाबू बोले, बेटा, मैं बुरा मानकर भी क्या कर सकता हूँ, और अपने पिता से कहने में क्या संकोच, जो कहना है चाहते हो खुलकर कहो। संजय बोला, पुष्पा की बहन की शादी तय हो गई है। लड़का इस शहर का है।
नीलिमा जी की खुश होकर बोली, अच्छा बहू ने बताया नहीं। पुष्पा बोली, मम्मी जी मैंने सोचा था जब सब तय हो जाएगा तब आपको खुशखबरी दूंगी। संजय बोला, माँ लड़के वाले इसी शहर से शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोगों का 15 दिन के लिए कहीं और रहने का व्यवस्था कर देता हूँ। अजीत बाबू गुस्से में खड़े हो गए और बोले, 15 दिन के लिए हमारे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दोगे? ये क्या कह रहे हो? अगर व्यवस्था ही करनी है तो बहू के माता पिता के रहने की व्यवस्था 15 दिन के लिए किसी होटल में कर दो। हम अपना घर छोड़कर कहीं और जाएंगे। संजय बोला, आपको क्या लगता है इतना पैसा लगाकर घर की पेंटिंग क्या आप लोगों के रहने के लिए मैंने करवाई? मेरे ससुराल वाले क्यों कहीं और जाकर रहेंगे जब मेरा खुद का यहाँ घर है? पुष्पा बोली, देखा मैंने कहा था ना, हम कहीं और रह लेते हैं। पर आपने कहा था आपके माता पिता हैं, भावनाओं को समझेंगे। क्या यही समझा? और मम्मी जी आपने कहा मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता था यही होगा। संजय बोला, ठीक है, अगर आप होटल नहीं जाना चाहते तो चाचा जी के पास 15 दिन के लिए चले जाइए। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। पापा मेरे लिए आप दोनों को इतना तो आपको करना ही होगा। इतना कहकर संजय और पुष्पा वहां से चले गए। नीलिमा जी की आंखें भर आई तो अजीत बाबू बोले, देख लिया, उस रोज पत्नी के लिए कमरा खाली करवाया, आज अपने ससुराल वालों के लिए हमसे हमारा घर खाली करवा रहा है। हमारा बेटा दूसरों के लिए पल पल हमें खुद से पराया कर रहा है। बस यही दिन देखना बच गया था, पर मैं भी उसका बाप हूँ। जब तक उसे सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उसी रात अजीत बाबू नीलिमा जी को लेकर अपने भाई के घर चले गए और उन्हें सारी बात बताई। दोनों भाई मिलकर एक वकील के पास गए और उससे सलाह मशवरा किया। करीब 15 दिन बाद अजीत बाबू घर आए और बोले, मैं समाज के सामने अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। तुमने अपने ससुराल वालों के लिए हमें पल पल पराया किया। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, घर के अगले हिस्से में हम रहेंगे और पिछले हिस्से में तुम रहोगे। पीछे के रास्ते को तुम इस्तेमाल करोगे और अपना खर्चा पानी खुद उठाओगे। संजय बोला, चाचा जी पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं? चाचा बोले, जब तुमने अपने माँ बाप के साथ पराये जैसा व्यवहार किया तब क्या मुझसे बात की थी? नीलिमा जी आगे बढ़कर बोली, बेटा तुमने तो हमें खुद से अलग कर दिया था। हम तो माँ बाप हैं, तुम्हें खुद से अलग भी नहीं कर रहे हैं। तुमसे अलग होने के डर का फायदा तुम्हारी पत्नी ने बहुत उठाया, पर अब नहीं। जब तुम दूसरों के लिए हमें पराया कर सकते हो तो क्या हम तुम्हें खुद से थोड़ा दूर नहीं कर सकते? 2 दिन का वक्त तुम्हें दे रहे हैं, अपना सारा सामान लेकर दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। इतना कहकर नीलिमा जी कमरे में चली गई। कुछ ही दिनों में एक घर जो पूरे परिवार से भरा था उसके 2 हिस्से हो गए। अब संजय को अपने हिस्से की बिजली का बिल, पानी और काम वाली ऐसे अन्य खर्चों को खुद उठाना पड़ता था, तो उसकी हालत खराब होने लगी। संजय अपनी पत्नी पुष्पा से कहता है, माँ बाबूजी ने इतना परेशान करके रखा है कि अब एक घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लगता है हमें इनका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। घर से बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? वृद्धाश्रम जाने की बात करेंगे तो फिर ये नहीं मानेंगे। हमें कोई बीच का ही रास्ता निकालना होगा। मेरे पास एक प्लान है। पुष्पा ने जब अपने माँ बाप से मदद की उम्मीद लगाई तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर लिया। उस रोज संजय को एहसास हुआ कि जिनके लिए उसने अपने माँ बाप को पराया किया
वो तो उनके अपने कभी थे ही नहीं। समय बीता, दोनों ने उनसे माफ़ी मांगी। अजीत बाबू बोले, बेटा आखिरकार आगे चलकर सब तुम्हारा ही होगा, परंतु जो गलती मैंने सुधारी है उसे दोहराना नहीं चाहता। हमें तुमसे अब कोई शिकायत नहीं, तो जो जैसे चल रहा है चलने दो। ये तो ऐसा क्यों होता है कि किसी रिश्ते को अपने करीब लाने के लिए हम अपने कुछ नज़दीकी रिश्तों को खुद से पराया कर लेते हैं। जो हमारे अपने होते हैं वो हर परिस्थिति में हमारे अपने रहते हैं। जो ज़रूरत पड़ने पर आपके करीब आए वो कभी आपके अपने नहीं होते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।